नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। कल से जो है अधिवेशन चालू होने जा रहा है महाराष्ट्र का। उस पर क्या चर्चाएं होंगी, क्या वहाँ पर माहौल गर्म होगा, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि कल के अधिवेशन जो 2 हफ्ते का शुरू होने जा रहा है उसमें कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सर, आप क्या मानते हैं, जो कल से अधिवेशन शुरू होगा क्या चिल्लम चिल्ली वाला होगा या अधिवेशन पूरा चलने वाला है? नहीं सर, देखो अभी ऐसा हो गया है कि 2 मार्च को जी पूना में जो चिंचवड़ और इसका इलेक्शन हुआ है कस्बा उसका रिजल्ट आएगा जी। और उस रिजल्ट के ऊपर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का भवितव्य जो है वो डिपेंड करेगा सर। अगर इसमें दोनों सीटें बीजेपी की हैं जी, उसमें एक भी सीट बीजेपी हार जाती है तो बहुत बड़ा धक्का है और बहुत बड़ा सवाल उठेगा, बहुत बड़ा। फिर ये अपोजिशन वाले बोलेंगे कि राजीनामा दो, आपकी सरकार अप्रिय है। दोनों में से एक गई तो भी, दोनों गई तो समझो सरकार गई मतलब जानी जाएगी नहीं, क्योंकि उनके वोटिंग है, उनका 2 सीट जाने से फर्क नहीं पड़ता है, मगर मॉरल गिर जाएगा। सर मॉरल जो एक अधिष्ठान है वो खत्म हो जाएगा कि लोग बोलेंगे भाजपा की जीत रहता है कि हमेशा जीत के। हाँ, और लोग बोलेंगे कि भाई ये सैंपल सर्वे है जी, बिल्कुल, क्योंकि एक एकदम मिडिल क्लास ब्राह्मण वगैरह वगैरह ऐसा वो कस्बा है और एक बहुजन समाज का अड्डा है, ये है चिंचवड़। तो दोनों जगह उनका, और दोनों अगर जीत गए जी तो सर बीजेपी और इनका नखरा देखने लायक होगा। फिर वो ऐसे जेता जैसे ये करेंगे। तो 2 मार्च तक जो है ना वो थोड़ा हंगामा होता रहेगा जी, मगर सब राह देखते रहेंगे 2 मार्च के लिए। 2 मार्च की आज अभी एग्जिट पोल आएंगे बहुत सारे, मगर एग्जिट पोल के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले वो सब गलत साबित हुए। सर इस अधिवेशन में मेरे को ऐसा लगता है कि शिंदे साहब के खिलाफ जी ये जो गुट है तुम्हारा उबाठा, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये करने की कोशिश करेंगे। 10-12 लोग ही हैं। हाँ नहीं सर, कर सकता है। एक अकेला छगन भुजबड़ था सर जी, एक ज़माने में विरोधी पक्ष में अकेला भुजबड़ ही था। हाँ। मगर एक भुजबड़ ने पूरी विधानसभा हिला के रखी थी। बिल्कुल। तो पवार साहब भी थे तो उनके थोड़े से लोग थे, मगर वो ये कर दे वो है। तो अभी मेरे को लगता है कि शिंदे साहब को पर्सनली जिसमें वो टारगेट कर सकते हैं वैसा करेंगे, क्योंकि उबाठा का फडणवीस के प्रति और बीजेपी के प्रति रवैया थोड़ा बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब शायद ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, क्या मालूम नहीं मुझे, मगर पिछले कुछ दिनों में उबाठा वाले जो हैं वो शिंदे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और फडणवीस को इतना टारगेट नहीं कर रहे, जबकि राष्ट्रवादी जो है वो फडणवीस को टारगेट कर रही है। ऐसा थोड़ा सा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस को थोड़ा सॉफ्ट लेंगे। सर एकनाथ शिंदे की क्या वीक पॉइंट कुछ है आपके नज़र में? दिखाई नहीं देते सर, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। और ये सरकार में थे ना अभी तक जो सरकार थी, इसमें तो राष्ट्रवादी और इसके साथ थे ना महाविकास में, उसके पहले शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कैम या स्कैंडल ऐसा कुछ बोलने के लायक है। जिस तरह से नागपुर में ज़मीन का घोटाला निकाला गया और दूसरे भी कुछ नहीं, वैसे उसको निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं, मगर अभी ऐसा जिसके प्रूफ है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। खाली पॉलिटिकली गद्दार, मगर अभी वो खोके गद्दार सर पब्लिक पुराना हो गया, बोर हो चुकी है। अभी अगर फिर से वो तमाशा करेंगे ना बाहर बैठ के खोके और गद्दार, तो लोग हंसेंगे उनके ऊपर, बोलेंगे ये तुम अधिवेशन का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे उल्टा ऐसा लगता है कि अपोजिशन को 2 मार्च तक रुकना चाहिए जी। 2 मार्च को रिजल्ट आने दो, वो अगर दोनों खिलाफ जाते हैं फिर सरकार का मॉरल ही ढल जाएगा, और अगर दोनों जीतते हैं तो परिस्थिति अलग हो सकती है। फिर नए सिरे से सर रीअलाइनमेंट भी पॉलिटिकल हो सकती है। और अभी पवार साहब ने कुछ स्टेटमेंट बीच में जो किए थे उसकी वजह से भी थोड़ा सा संभ्रम है कि क्या एग्जैक्टली उनके मन में है। तो मेरे को लगता है कि विधानसभा अधिवेशन 2 मार्च तक फॉर्मेलिटी है, 2 मार्च के बाद ही उसको रियल में बल मिलेगा कि या तो इस सार या उस सार, दोनों में से एक सीट आया तो भी बीजेपी का पराभव है सर जी। दोनों बीजेपी की हैं, एक भी गया ना तो उनके लिए वो हादसा है। दोनों आ गए तो उनके लिए तो जल्लोष है और दोनों आने चाहिए सर। जैसे शिंदे और फडणवीस अपरिहार्य है दोनों, वैसे कस्बा और चिंचवड़ है।
चलिए, वो तो एग्जिट पोल शाम को देखेगा, लेकिन हम आपस में चर्चा कर लेते हैं कि इसका ओपिनियन पोल क्या आप मानते हैं, दोनों में से क्या चांसेस है आपको, परसेंटेज हिसाब से बताइए। सर कस्बा तो आ गई बीजेपी की 100%। चिंचवड़ सर चिंचवड़ अभी 50-50, 60-40, 80-20, 60-40 ही था बीजेपी की ओर, 60% था। अभी रातों रात में किसने क्या कमाल किया है वो अपने को मालूम नहीं, मगर सर चिंचवड़ की सीट, एक बात मैं आपको बताता हूँ और वो बाद में अपने बहुत दर्शक भी अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो बंडखोर नहीं होता ना, हाँ, जो एनसीपी का एक बंडखोर, तो ये सीट बीजेपी के हाथ से जाती थी। बट अब वही ऐसा वो बंडखोर के जो वोट्स हैं ना, उसकी वजह से सिर्फ चिंचवड़ जो है वो जीत कहेंगे ये, और लोगों को दिखाई देगा कि ये बंडखोर नहीं होता तो चिंचवड़ हारते थे जी। मगर ठीक है सर, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अपने बीच में चर्चा किए थे कि पवार साहब ने ही बंडखोर खड़ा किया है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अजीत दादा और उनके, क्योंकि अजीत दादा ने प्रेस्टीज की सीट की है और सब कुछ भी कर सकते हैं, अभी पवार साहब के बारे में नहीं बोले तो ये। सर ये अधिवेशन में क्या लगता है, बजट का क्या हाल रहेगा इसमें? सर मुझे मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली किस प्रकार से क्या, मगर फडणवीस का एक स्टेटमेंट था कि हम लोकाभिमुख सरकार करके जो रहते हैं अर्थव्यवस्था, उसका ये करेंगे, मतलब पालन करेंगे, तो शायद अगर उनका इसमें कुछ है तो वो लोगों के अनुकूल रहे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है किसानों का, वो प्याज को लेकर काफ़ी परेशान है, प्याज का दाम नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे है ना कि या तो ग्राहक खुश होता है या शेतकरी। ग्राहक को नहीं मिलता, कम कीमत में मिलता है ना सर, ग्राहक आज भी 30-40 रुपए के भाव से प्याज खरीद रहे हैं। ग्राहक को मिलता है, थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, ग्राहक जब खुश होगा तब शेतकरी ना खुश होगा, ये चक्र है। और कैसे ग्राहक करोड़ों की संख्या में है और शेतकरी लाखों की संख्या में है, तो सरकार भी दुविधा में रहती है। सर प्याज की वजह से दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिरी थी। सर वाजपेयी सरकार नहीं गिरी थी, आपको नहीं लगता? वो भी पाकिस्तान से प्याज मंगाए, कहाँ से मंगाए, लेकिन वो सरकार नहीं बचा पाई। तो वो प्याज किसके आंखों में पानी लाएगा पता नहीं। जी, तो कुल मिला जुला के अधिवेशन कंट्रोवर्शियल रहेगा, मगर पिछले टाइम जितना था उतना होगा कि नहीं, ये 2 मार्च के ऊपर डिपेंड करता है। जी धन्यवाद। तो मित्रों, तो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि अधिवेशन में कितना भी लड़ाई करें, झगड़ा करें, मार करें, पीट करें, लेकिन अधिवेशन के बाहर सब साथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और सब ये राजनीति जो है खाली सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होती है, कार्यकर्ताओं के लिए है। कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन नेता लोग जो है आपस में एक साथ चाय पीते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं और सारे मिल बांट के खाते हैं, सुझाव एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते हैं। और तो इसमें जो है हाँ, लेकिन बजट में अगर किसी का अगर कुछ अच्छे सिस्टम लागू किए गए तो उससे लोगों का ही फ़ायदा होता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अधिवेशन पूरा चले, बिना लड़ाई झगड़े के चले और लोगों के फ़ायदा के लिए चले। तो आप क्या मानते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।